हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं जीएस पेपर मेंस के जीएस पेपर 1 के बारे में। तो इसके सिलेबस की हम बात करते हैं तो जो मतलब नोटिफिकेशन जो आता है यूपीएससी की तरफ से कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। तो कला एंड संस्कृत यूनिट 1, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें 2, 3, 4 और आधुनिक विश्व का इतिहास यूनिट 5, भारतीय समाज यूनिट 6, 7, 8, 9 और भूगोल यूनिट 10, 11, 12 टॉपिक GS 1 पेपर में पूछे जाते हैं। इसमें भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, ये यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन आता है वो यहाँ पे दिया जाता है। तो हम बात करते हैं कला एंड संस्कृति के बारे में कि इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो इसमें जो मतलब यूपीएससी की तरफ से आते हैं तो वो भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला के रूप में साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। तो ये तो यूपीएससी के तरफ से हैं और हमारे तरफ से आप देख सकते हैं। हमारे अनुसार वो यूपीएससी के अनुसार थे और हमारे अनुसार थे। तो हम इसको टॉपिक बाई किए गए हैं, आप देख सकते हैं। भारतीय वास्तुकला, भारतीय चित्रकला, और इसमें बात करते हैं शिलालेख के बारे में, भारतीय हस्तशिल्प के बारे में, भारत में यूनेस्को के विश्व और भारतीय संगीत, मतलब इस तरह से ये हमारे अनुसार हैं। इसकी पढ़ाई की बात करते हैं तो ये प्री और मेंस दोनों में आता है और 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं इसमें। और अगर हम कोई क्लास लेके पढ़ते हैं किसी टीचर से तो मतलब 50 से 60 घंटे में कंप्लीट हो सकती है। और अगर अपने से भी पढ़ते हैं तो इतने ही लगेंगे। अगर आप टीचर से पढ़ते हो तो दैट्स बेस्ट, क्योंकि हमें समझने की जो एबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है, अगर हमें टीचर समझाते हैं तो अपने से ज़्यादा समझ पाते हैं, क्योंकि वो एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। तो अब हम बात करते हैं यूनिट 2 के बारे में, आधुनिक भारत इतिहास के बारे में। तो ये तो मतलब यूपीएससी के अनुसार है 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास महत्वपूर्ण घटनाएं के बारे में आपको दर्शाने हैं। इसको भी अगर हम देखते हैं तो 60 से 75 घंटे तक में आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें भी 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री और मेंस दोनों के लिए है। और हमारे अनुसार आप देख सकते हैं ये टॉपिक बाई है, तो आप इस तरह से नोट कर सकते हैं। ये मैं आपको क्लियर शो कर दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 3 के बारे में। तो यूनिट 3 उसी में था जो हमने आपको पहले बताया, आधुनिक भारत का इतिहास, यूनिट 3। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये यूपीएससी नोटिफिकेशन के अनुसार है, ये हमारे अनुसार टॉपिक बाई हम लोगों ने इसे नोट किया हुआ है। तो आप इस तरह से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नोट करने के लिए। और हम आपको बताना चाहूँगी ये यूनिट 4 हैं, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन के बारे में। इसमें भी हमारे अनुसार जो हैं ये टॉपिक बाई लिखे गए हैं। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट करके आप अपना नोट चिपका सकते हैं लिख करके, क्योंकि जीएस जिसका प्रीलिम्स हो गया है और जिसका नहीं भी हुआ है तो आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब हम बात करते हैं यूनिट 5 के बारे में, आधुनिक विश्व का इतिहास के बारे में। ये केवल मेंस में पूछा जाता है और 25 से 30 घंटे का होता है।
आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं अपने से भी और टीचर से भी, तो कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और हमारे अनुसार ये आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट 6 के बारे में। यूनिट 6 के बारे में हम बात करते हैं तो ये भारतीय समाज है, जिसमें मेंस पेपर में पूछा जाता है। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं इसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस प्रकार से नोट मतलब स्टेप बाय स्टेप हमने लिखा हुआ है। उसके बाद यूनिट 7 में भी यही होता है। ये यूपीएससी के अनुसार है, ये हमारे अनुसार है। तो आप भी इस तरह से नोट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो में समझ नहीं आ रही है तो आप यूट्यूब में जा कर के बाय मधुकर सर ने भी इसके बारे में अपलोड किया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये यूनिट 8 है और ये यूनिट 9 है, ये यूनिट 10 है भूगोल। और क्या क्या पढ़ना है सारे टॉपिक वाइज हमारे वीडियो में आपको अवेलेबल मिलेगी, तो आप यहाँ से नोट करके लिख सकते हैं। तो गाइस अब यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो जा रही है, क्योंकि हमने यूनिट 12 तक हमने लिख लिया है। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो पढ़ाई के रिलेटेड तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूँगी। धन्यवाद।